हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार पांडे और एडुप्लांट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा काइन मास्टर के अंदर एनिमेशन की के बारे में। थोड़ा सा कन्फ्यूजिव है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये सबसे पहले मैं काइन मास्टर के अंदर गया और इसके अंदर जो कि मैंने पहले से तैयार किया हुआ है एक छोटा सा वीडियो, उसी में मैं काइन मास्टर का जो एनिमेशन की है उसका यूज़ करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो ये है काइन की, इसको मैं टच कर देता हूँ। थोड़ा सा ये बफरिंग हो रहा है। हाँ, ये हो गया। काइन की को मैं ये टच करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से टच करूँगा और ये बॉल देखिए आप। अभी इस बॉल पर हम काम करेंगे इस की का। ये जो आपको यहाँ पे की दिख रहा है ना, इससे एनिमेशन आता है। और यहीं पर मैं पहले बता दूं आपको कि ये जो वाला जो की है वो सिर्फ और सिर्फ लेयर के अंदर, जो ये नीचे वाली चीज़ है ना, ये नीचे वाला, इस पर काम होगा। ये मेन जो फ्रेम है ऊपर वाला, उस पर काम नहीं होता है। तो कभी आप मेन फ्रेम में ऐसे चले जाओ, इसको टच करो और ढूंढो कि भाई वो की कहाँ गई, तो वो चाबी आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। इसलिए आपको जो नीचे की चीज़ें हैं, जो लेयर्ड में चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये नीचे है, इस पर काम होगा। ये देखो, इसको टच कर दिया, ये चाबी आ गई। अगर यहाँ पर मैं कुछ और भी ले लेता हूँ लेयर में, ये मीडिया से नहीं जाऊँगा मैं, ये जो लेयर है इस लेयर के मीडिया से जाऊँगा। मेन मीडिया इस वाले से नहीं, इस मीडिया से जाऊँगा। और कोई फ़ोटो या कोई चीज़ भी अगर मैं लेता हूँ वहाँ से, ठीक है, जैसे ये, तो इस पर भी अब काम होगा। देखो, ये चाबी आ गई ना। लेकिन आप मेन जो फ्रेम है ऊपर वाला, ये, इस पर आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर आपको चाबी का काम करना है, एनिमेशन का काम करना है, तो आप उसको मेन मीडिया से ना लाइए, लेयर वाले मीडिया से जा कर के आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, लेयर वाले मीडिया मतलब यहाँ पर जो ये मीडिया आता है उससे लाना है। ठीक है, अब चलिए बॉल पर देखते हैं चाबी कैसे लगाया जाएगा, एनिमेशन ये कैसे होगा। सबसे पहले इसको मैं टच करूँगा, नीचे वाले लेयर को, बॉल जिस पे बनी है ये, और ये चाबी को टच करना है यहाँ पे। इसको मैंने टच कर दिया। ठीक है, जैसे ही टच किया वैसे देख सकते हैं आपके यहाँ पर एक रेड पॉइंट नीचे ये बन गया। ये शुरू का पॉइंट है और एंड का पॉइंट मुझे कहाँ करना है, तो इसको ये बिल्कुल एंड पे, ये मैंने यहाँ पर एक लगा दिया और फिर ये लास्ट में जा कर के यहाँ पर, वो गलती से टच हो गया था इसमें, वो सिलेक्शन हट गया था। यहाँ पर आकर के ये प्लस का साइन देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये प्लस। अब मैंने दो जगह इस पर चाबी लगा दिया। इसमें चाबी के दो पॉइंट मैंने बना दिए। एक जो बिगिनिंग पॉइंट है शुरू का, वो यहाँ है और एंड वाला यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं इसको अभी प्ले करके अगर देखूँ, ठीक है, इसको ओके कर दिया और इसको अगर मैं प्ले करूँ तो कोई एनिमेशन आपको बॉल में नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि चाबी तो मैंने लगाई है दो पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि इस पर करना क्या है, सिर्फ चाबी लगा करके छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, अब इसको इंस्ट्रक्शन मैं कैसे दूंगा, एक बार ध्यान से देखिए। अभी इस पर दो जगह ये डॉट बने हुए हैं। ठीक है, चाबी लगी हुई है। अब इंस्ट्रक्शन कैसे देना है इसको, इसमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप कहिए कि ये जो शुरुआती है, जो इनिशियल कैसे पता चल रहा है कि ये जो बार दिख रहा है ना, ये प्ले हेड, ठीक है, ये प्ले हेड जो रेड कलर का है, ये शुरू जब होगा तो बॉल यहीं रहे। लेकिन जब ये चलता चलता प्ले होता होता जब ये यहाँ पर आ जाए, इस वाले चाबी का जो एंड पॉइंट है वहाँ पर आ जाए, तो ये बॉल यहाँ आ जाए, इस जगह नीचे। ठीक है, अभी ये मैंने इंस्ट्रक्शन एक तरह से दे दिया, इसको बता दिया कि शुरू तो यहाँ से करो, लेकिन जब चलते चलते जब प्ले हेड ये रेड वाला यहाँ पर आए तो बॉल यहाँ आ जाए। अब मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब देखिए क्या होगा, ये देखो, अब मैं ओके करके प्ले करता हूँ। ये देखिए, वो अपने आप समझ गया कि शुरू वहाँ से करना है और एंड में मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो बॉल उसी मूवमेंट के हिसाब से आ जाएगा। अब अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूँ, अभी इसको बड़ा कर दूँ, ठीक है, तो बड़ा करने से क्या होगा कि टाइम इसको ज़्यादा मिल गया इतने दूर के मूवमेंट के लिए, इस वजह से ये काफ़ी स्लो आएगी बॉल, है ना।
क्योंकि इतने दूर को ट्रैवल करने के लिए अब इसको काफ़ी टाइम मिल गया है। हाँ, इसको काफ़ी टाइम मिल गया है। मैं इसको एयरप्लेन मोड में कर दूं। ओके, ठीक है। इसीलिए देखो इसको 20 सेकंड का टाइम मिला हुआ है टोटल, और ये क्या है कि इसीलिए 20 सेकंड में यहाँ पर आने के लिए उस हिसाब से स्पीड लेता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको अगर मैं बहुत छोटा कर दूं, देखिए और छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा कर दिया, इसको टाइम बहुत कम दिया है। अब प्ले करूँगा तो क्या होगा, देखिए देखिए कितना फास्ट आ गया ना, ठीक है, क्योंकि अब इसको टाइम कम मिल रहा है इसलिए फास्ट हो गया। तो स्लो और फास्ट करने के लिए, मोशन के लिए कोई अलग की आपको यहाँ नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इसका जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, जो स्ट्रेच किया हुआ है, उसको छोटा कर दो, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरा जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, वो हम समझ लेते हैं कि नीचे हमें स्क्रॉल करवाना पड़ता है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस तरह की चीज़ें। तो चलिए एक मैंने बना के रखा हुआ है ये, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा एक फ़नी लैंग्वेज में लिख दिया है, भैया इस वीडियो को आप लाइक कर दो, बहना तुम वीडियो शेयर कर दो। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे करके ऐसे चले। अभी मैं उंगली से चला रहा हूँ ये, ठीक है, ये ऐसे चले। तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अभी चाबी मैंने नहीं लगाई इसमें, थोड़ा और अंदर कर देते हैं, चलो इतना। और इस पर अब चाबी ये लगा देता हूँ, ये चाबी का ये पॉइंट हमारा एक यहाँ पे बन गया। अब दूसरा पॉइंट हम इधर बना देंगे इसका, देखो ये प्लस वाला आ गया ना, इसको प्लस पे टच कर देंगे, दूसरा पॉइंट बन गया, ठीक है। अभी इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए अभी ये कुछ नहीं काम होगा। अब इंस्ट्रक्शन देने का तरीका देखिए। ये शुरू में मैंने कहा कि जब ये प्ले हेड यहाँ हो तो ये भैया का भय दिखे, लेकिन जब ये चलता 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 जब यहाँ तक आ जाए तो क्या हो, तो ये हो, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, तो ये हो जाए। अब ये समझ गया कि शुरू मुझे यहाँ पे करना है, लेकिन जब ये प्ले हेड एंड पे आए तो मुझे वहां तक पहुंचना है। तो इतने देर में वो अपने आप उस गति से, उस स्पीड से बढ़ना शुरू कर देगा, और फिर एंड तक स्क्रॉल हो जाएगा, अपने आप ही चलेगा। देखिए क्या होता है, ओके कर दूं और ये प्ले कर दिया, देखिए, ठीक है। लेकिन अब लग रहा है कि ये बहुत तेजी से जा रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूं, बड़ा कर दो, इसको थोड़ा उधर बढ़ा दो, इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर दो ताकि आराम आराम से ये चले, इसको टाइम मिल जाए, है ना, तो स्लो चलेगा। अब ये देखिए कैसे चलेगा, देखिए कितना बढ़िया चल रहा है अभी ये, ठीक है। ये धीरे धीरे चलेगा। अब अगर कोई चीज़ ऐसी होती कि नहीं मुझे बहुत फास्ट चलाना, तो लो इतना फास्ट कर दो, इसका टाइम ही कम कर दो, लो अब देखना कैसे चलेगा, ये कब आएगा कब जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये लो निकल लिया, है ना। तो इसको बड़ा रखो, थोड़ा पढ़ने में आना चाहिए ना, भैया लोग पढ़ेंगे। ये देखो अब आराम आराम से पढ़ने में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली एक बात हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ये हमारा टेक्स्ट है, देखो ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, ठीक है ये। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो अभी मैं उंगली से कर रहा हूँ, ये वाला वीडियो के साथ कैसे स्क्रॉल हो, ऐसे 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 जाए ऊपर, है ना, ऐसे ऐसे ऊपर चलता चला जाए। तो आप लोगों को अब तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि मैं इसको कैसे कर पाऊँगा, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसका इनिशियल पहले तो चाबी लगा दूँ, टच कर लिया और चाबी लगा दूँ, ये चाबी शुरू का लग गया, और यहाँ पर एंड की चाबी लगा दो, ये प्लस पॉइंट से 2 जगह मैंने चाबी लगा दी, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि जो बिगिनिंग पॉइंट होगा वो तुम्हारा ये वाला होगा, बिगिनिंग पॉइंट मतलब यहाँ से शुरू करना। और जब तुम प्ले करते करते जब यहाँ तक पहुँचो इस जगह पे, तो इसको ऊपर वाला ले लो, ये यहाँ तक ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होगा, ये देखो देखो कितना बढ़िया ऊपर चलता चला जा रहा है ये, ठीक है। तो चाबी लगा दी थी मैंने, शुरू बता दिया यहाँ से करना और एंड पर यहाँ पहुँच जाना, तो उसने स्पीड अपना पकड़ लिया,
देखो यहाँ तक आते हुए वहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब इसमें मैं एक बात और बता दूँ, चाबी लगाने की एक और टेक्निक मैं इसी में कर देता हूँ कि ये चाबी सिर्फ बिगनिंग और एंड तक ही नहीं लगा सकते, हम बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी देखो बीच में भी लगाएंगे हम। इस पर जो चाबी लगी हुई ना उसको ख़त्म कर दो। ख़त्म करने का तरीका भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये इसको पहले टच करो, चाबी आ गया, चाबी को टच कर दो। अभी देखो ये जो रेड 2 जगह चाबी लगी ना, इसको हटाने का भी तरीका, चाबी के ऊपर प्ले हेड को ले जाओ, ये रेड वाले को, ये देखो जैसे ले गया ना मैं इसके ऊपर, ये 1 मिनट, ये चाबी के साथ, हाँ ये देखो ये माइनस है ना, ये माइनस वाला आ गया, इसको माइनस कर दोगे तो इसका हट जाएगा। अब ये ठीक है, एक तरफ का हट गया तो समझो कि ये हट ही गया, अब इसके ऊपर है नहीं, देखो। ठीक है, अब इस पर चाबी नहीं है, तो चाबी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको टच करेंगे पहले, फिर चाबी को टच करेंगे, तो ये चाबी यहाँ पे ये बन गई। और एंड पोजीशन पे बनाने के लिए इसको प्लस कर देंगे, और हटाना है तो पहले इसको रेड पे ले जाएंगे, इस प्ले हेड को, बार को, ये यहाँ पे आके देखो माइनस बन गया। अब इसको छू देंगे तो ख़त्म, अब चाबी नहीं है। ये जो रेड दिख रहा है ना, इसको हटाने के लिए बस इसी को टच कर दो, ये हट गया, अब इस पर चाबी लगी नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम और भी जगह पे चाबी लगा सकते हैं क्या, शुरू और अंत के सिवाय बीच में भी लगा सकते हैं। देखिए इसको पहले टच करो बॉल को, चाबी लो, और इसको एक चाबी यहाँ लगी है, एक यहाँ लगा दो, फिर 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 एक यहाँ लगा दो, और फिर एक यहाँ लास्ट में भी लगा दो। देखो कितनी सारे मैंने पॉइंट्स के बना दिए। ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा, अभी मैंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है। देखो चाबियाँ तो बड़ी सारी मैंने, चाबी के पॉइंट्स तो मैंने बहुत सारे बना दिए, लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि एंड पोजीशन पे मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, तो वापस आ जाओ। अब देखो ये बिगिनिंग पोजीशन है, ये यहाँ पर ये बिगिनिंग पोजीशन है, उसके बाद ये इसका एंड पोजीशन है इतने दूर का, फिर इसके बीच का ये बिगिनिंग है, ये एंड है, फिर इसके बीच का ये शुरू है, ये अंत है, फिर इसके बीच का ये शुरू और ये अंत है। ठीक है, तो शुरू यहाँ, और मैंने कहा कि जब तुम इस वाले पॉइंट पर पहुंचो ना तो तुम यहाँ आ जाना नीचे। फिर मैंने बोला जब तुम इसके बाद फिर जब यहाँ पर पहुंचो तब तुम यहाँ आ जाना। ठीक है, और फिर इस और इस पॉइंट के बीच में तुम यहाँ पे आ जाना, और फिर इस और इस, सॉरी, हाँ, इस और इस पॉइंट के बीच में तुम यहाँ आ जाना, और इस और इस पॉइंट के बीच में तुम ये बीच में आ जाना, और इस और इस पॉइंट के बीच में फिर तुम नीचे ही आ जाना, ये नीचे आ जाना। ठीक है, ये तो इसको कितने सारे इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिए ना इनके, कि इन दोनों पॉइंट के बीच में इसको करना क्या, ये सारी बातें मैंने बता दी है। ठीक है, अब देखो इसको प्ले करता हूँ, ये देखो जो जो इंस्ट्रक्शन दिया था वहीं वहीं जाएगा। देखो पहले यहाँ जाना, फिर वहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, इसके बाद फिर इधर आ जाना, फिर देखो ऊपर जाना, और फिर नीचे आ जाना। देखो ये नीचे आ गया। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने किया क्या। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू अंडू अंडू, सारी ये जो पॉइंट लगा रखा है ना वो सब गायब कर दे रहा हूँ। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा दिए थे, शायद कन्फ्यूजन ना हो जाए। मैं 2 पॉइंट लगा के बता देता हूँ, 3 पॉइंट लगा के बता देता हूँ। इसको टच किया, चाबी को टच किया, एक पॉइंट यहाँ बन गया, एक पॉइंट बीच में बना देता हूँ, और एक पॉइंट फिर एंड में बना देता हूँ। बस 3 पॉइंट पर समझिए, ज़्यादा आसानी से समझिएगा, फिर अपना पॉइंट बढ़ाते रहिएगा। इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, आप दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला यहाँ से शुरू करना, लेकिन जब इस वाले पॉइंट तक पहुँचना ना तो तुम यहाँ पे आ जाना। ठीक है, और फिर जब इस पॉइंट से जब तुम यहाँ पर आना तब तुम यहाँ पे पहुँच जाना। ठीक है, अब देखिए इसको ओके कर देता हूँ और अब प्ले करता हूँ। ये देखिए, ये नीचे और फिर ये ऊपर। ठीक है, तो जब हम वापस नेक्स्ट पॉइंट को, इसको जब तक हम बताते हैं ना तब तक ये फिर उसी पॉइंट पे वापस आ लेता है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, आपका इंस्ट्रक्शन लेगा। अभी आपको मैं पूछूं अगर कि मुझे ना इस बॉल को फास्ट करना है, फास्ट मूव करे, तो मैं क्या करूं बताओ? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा
कि ये बॉल का मूवमेंट जो इतना मर मर के है, धीरे धीरे मैं चाहता हूँ चकक टक टक ऐसे करके निकले, तो मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सपोर्ट इट। थैंक यू।